नमस्कार, मैं डॉक्टर दिवाकर अग्रवाल, डायरेक्टर दिवाकर ऑर्थोपेडिक्स एंड जनरल हॉस्पिटल। यहाँ पर मैं अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं पिछले 13 साल से निरंतर दे रहा हूँ। मेरे 13 साल के कैरियर में मैंने बहुत से मरीजों को देखा जिनको घुटनों में दर्द होता है। घुटनों का दर्द एक आम विषय है आजकल की दिनचर्या में, रोजमर्रा की जिंदगी में। आज ऐसा कोई भी उम्र का या वर्ग का आदमी नहीं है, या बच्चा, बूढ़ा, जवान नहीं है जो कि इस तकलीफ से ग्रसित ना हो। आज की तारीख में घुटने के दर्द के पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक तो हम मानते हैं सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, जिसको उम्र के साथ जोड़ का घिसना कहते हैं। उम्र के साथ जोड़ का घिसने का मतलब ये नहीं है कि 40 साल की उम्र हुई और जोड़ घिस गया तो आप उसको घिसना चालू हो गया तो अपन कहें कि उम्र के साथ घिस रहा है। उम्र के साथ घिसने का मतलब है जोड़ का कि 60 साल से ऊपर हो, 55 साल से ऊपर के आदमी और 50 साल से ऊपर की औरतें में जोड़ जब घिसना चालू होता है तो हम उसको कहते हैं कि उम्र के साथ घिसना है। किसी भी सूरत में कोई भी अस्थि रोग विशेषज्ञ ये नहीं चाहता कि उसके मरीज का जोड़ बदलना पड़े जल्दी से, क्योंकि जो भगवान ने दिया है या जो नेचुरल नी है वो बेस्ट नी है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हम उसके जगह नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करना पसंद करते हैं जब जोड़ बिल्कुल घिस जाए और मरीज अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ हो, यानी कि वो अपने दैनिक जीवन के कार्य करने में भी तकलीफ में है और उसे बहुत ज्यादा दर्द है, तो ही नी रिप्लेसमेंट करने के बारे में सोचते हैं। नी रिप्लेसमेंट 60 साल की उम्र के बाद, 65 साल की उम्र के बाद किया जाए तो बहुत अच्छी सर्जरी है। जिन लोगों के घुटनों की वजह से, दर्द की वजह से तकलीफ में है, उनके लिए बहुत अच्छा इलाज है या उपाय है। लेकिन अगर कोई मरीज 40 साल की उम्र में ही है, तकलीफ में है, तो हमें पहले रिप्लेसमेंट से पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके पीछे का कारण क्या है। क्या वह मरीज गठियाबाई से ग्रसित है? क्या मरीज में कोई इंटरनल डिरेंजमेंट है जो उसके नी को घिसने की तरफ प्रेरित कर रहा है, या उसकी हड्डियों में कोई ऐसी विशेष कमजोरी है? जिन कारणों को ढूंढने का प्रयास करें जिससे कि 40 साल की उम्र में जिस मरीज का घुटना अगर घिस रहा है तो उसे हम रोक सकें और उस घुटने के जीवन को बढ़ा सकें और उसको दर्द से मुक्त रख सकें। आज के दिनचर्या में भोजन का, जो फास्ट फूड का खाना ज्यादा उपयोग हो रहा है, चाल चलन ज्यादा है, उस कारण से यूरिक एसिड का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि यंग पेशेंट्स को घुटने में दर्द और घुटना घिसने की कंडीशंस को लाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में हमें कारण को ढूंढने का प्रयास कर ही रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। कोई भी रिप्लेसमेंट सर्जरी अपन कराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्लेसमेंट सर्जरी हो गई और इलाज पूरा हो गया। रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कसरत, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी का प्रॉपर पालन करना, दैनिक दिनचर्या में उस एक्सरसाइज को सम्मिलित करना से ही जोड़ की कार्य क्रिया में फायदा होता है और आगे हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी खाली रिप्लेसमेंट सर्जरी कर देने से इलाज नहीं होता है। मरीज को उसके आगे, बाद में और उससे पहले के सभी कार्यों को अच्छी तरह समझकर ही रिप्लेसमेंट सर्जरी के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि रिप्लेसमेंट सर्जरी का सफल होना में जितना रोल डॉक्टर का है उतना ही मरीज का भी है। तो मरीज को सभी पहलुओं को समझकर ही रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। तो मेरी राय एज अ डॉक्टर यही है कि पहले अपने घुटनों के ऊपर कुछ समय दें, रिप्लेसमेंट से पहले भी कसरत करने का प्रयास करें। अगर कसरत, दवाइयाँ और जो घुटना घिसने से रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं मार्केट में जो कि अच्छा रिजल्ट देती हैं, उन सब का पालन करके देखें, उन सब को कंज्यूम करके देखें, उनको ले। अगर फिर भी जब उसको लगता है कि वो किसी तरह से फायदेमंद नहीं है तो रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ अग्रसर हो। सर, स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत बड़ा कारण है। अपन मानते हैं कि घुटने घिसने में बहुत बड़ा कारण होता है, लेकिन स्टेयर क्लाइंबिंग को ही अपन कारण नहीं कहेंगे। इसका ऐसा क्या कारण है कि आज से पहले भी अपन मानते हैं कि मेरे फोर फादर थे, अपने दादा दादी थे, या वो थे 5-5 मील 10-10 कोस पैदल चलते थे, तो उनके घुटने तो इतनी जल्दी खराब नहीं होते थे। उसका कारण है कि घुटने में अपनी जो आने वाले जो पिछले कुछ सालों में खान पान में जो परिवर्तन हुआ है, जो मिलावटें हुई हैं, बोन क्वालिटी डिग्रेड हुई है, पानी की कंडीशन है, दूध है, या जो भी फूड प्रोडक्ट्स अपने यहाँ मिलावट से मिल रहा है, उससे बोन की क्वालिटी में बहुत
कमी आई है। एक खान पान बहुत फास्ट फूड की तरफ जाने से बोन क्वालिटी खराब हुई है, प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलता है, तो इस कारण से आपको सीढ़ी चढ़ने उतरने से अर्ली एज में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, दिक्कत आते हैं। तो लिफ्ट का उपयोग करें, ठीक है, डेफिनेटली करें, लेकिन जहाँ लिफ्ट नहीं हो वहाँ सीढ़ी से चढ़ें और एक्सरसाइज जो पार्ट है घुटनों का उसको रेगुलर करें। जो लोग ज़्यादा सीढ़ी चढ़ने उतरने का काम करते हैं वो घुटनों की मांसपेशियों की को मजबूत बनाने वाली कसरतों का ज़्यादा करें, दिन में 2 बार 3 बार उन कसरतों को जरूर करें और अपनी डाइट पर ध्यान दें, समय समय पर विटामिन डी कैल्शियम का सेवन करें और खाने में दूध दही मिल्क प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें।